दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर द्वारा श्री सीमेंट खपराडीह के लिए रेलवे लाइन के निर्माण में नवापारा, बिटकुली, बासिन और बुड़गहन जैसे गांवों की जमीन अधिग्रहण की सूचना जारी की गई है। इस अधिसूचना के खिलाफ पूरे क्षेत्र में नाराजगी है। बासिन गांव के किसानों ने तो सिमगा एसडीएम कार्यालय में जाकर लिखित आपत्ति तक दर्ज की है। जिस प्रकार से इस क्षेत्र से किसानों की जमीनें छीनी जा रही हैं और संयंत्रों को दी जा रही हैं, वह बेहद आपत्तिजनक। अगर संयंत्र अधिग्रहण करता और भूस्वामियों को रोजगार की कोई बात होती तो भी बात समझ में आती। ये तो रेलवे द्वारा अधिग्रहण समझ से बाहर। नमस्कार साथियों, बलौदाबाजार जिले का सुहेला क्षेत्र और वहां के किसानों की जमीनें लगातार उनसे छीनी जा रही हैं। जिस जमीन का अधिग्रहण लगातार संयंत्रों के लिए, संयंत्रों की रेलवे लाइन के लिए किया जा रहा है, वो जमीनें गांव वालों की आजीविका का एकमात्र साधन है। इस जमीन पर गांव वाले पीढ़ी दर पीढ़ी कृषि कार्य करके अपनी आजीविका चला रहे हैं। रेलवे लाइन के निर्माण होने से गाँव वालों की कृषि भूमि का एक बड़ा हिस्सा अधिग्रहित हो जाएगा। कई किसानों की पूरी जमीन चली जाएगी, जिससे इन किसानों का जीवन बड़ा कठिन हो जाएगा। आप कभी सुहेला क्षेत्र जाइए तो देखेंगे ये एल&टी हिरमी की रेलवे लाइन, ये अल्ट्राटेक ग्रासिम की रेलवे लाइन, और फिर अब उसके बगल में श्री सीमेंट की रेलवे लाइन, उधर अंबुजा की रेलवे लाइन, अब अल्ट्राटेक सेमराडीह बन रहा है, उसकी रेलवे लाइन बनेगी, सोनाडीह सीमेंट संयंत्र की रेलवे लाइन। रेलवे लाइनों का जाल बिछा हुआ है इस क्षेत्र में संयंत्रों के लिए। नवापारा गांव पहले ही अल्ट्राटेक सीमेंट संयंत्र के लिए बनाई गई रेलवे लाइन से प्रभावित हो चुका है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर श्री सीमेंट के लिए नई रेलवे लाइन उसी अल्ट्राटेक रेलवे लाइन के किनारे किनारे बिछा सकता है। सैकड़ों किसानों की जमीन को अधिग्रहित करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अब जो नई रेलवे लाइन प्रस्तावित की जा रही है, उससे इस क्षेत्र का बड़ा गाँव, प्रमुख गाँव नवापारा 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। इस रेलवे लाइन की जद में शासकीय पशु औषधालय, आंगनबाड़ी जैसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवन भी आ रहे हैं, जो गांव वालों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्या रेलवे जैसे सरकारी उपक्रम और प्रशासन केवल उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए है? गांव वालों की उपजाऊ कृषि भूमि का अधिग्रहण रेलवे लाइन के लिए किया जाता रहेगा, जबकि दूसरे सीमेंट संयंत्र की भूमि का उपयोग इस रेलवे लाइन के लिए किया जाना संभव है। और अगर भूमि अधिग्रहण आवश्यक है तो प्रस्तावित खसरा नंबर की पूरी जमीन खरीदे रेलवे। अब इतना बड़ा खेत है, उसके बीच से रेलवे लाइन निकल रही है, छोटी छोटी 2 डोलियां बच रही हैं किनारे किनारे, जिसमें कृषि करना किसान के लिए व्यवहारिक रूप से संभव या लाभप्रद नहीं रहेगा। जमीन का सही दाम भी दिया जाना आवश्यक है। जिन लोगों की जमीनें ली जा रही हैं, उसमें से परिवार से कम एक आदमी को योग्यता के आधार पर नौकरी मिलनी चाहिए, स्थायी रोजगार मिलना चाहिए, ठेके में काम नहीं। लेकिन ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है। रेलवे ले रही है जमीन, सरकार अधिग्रहण को संभव बना रही है, कंपनी को तो पूरी तरीके से पिक्चर से बाहर कर दिया है। जहां पर किसानों की कृषि कार्य या आवागमन के लिए जरूरी है, वहां पर रेलवे क्रॉसिंग का निर्माण भी किया जाना चाहिए। कार्य योजना में इसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए अगर रेलवे लाइन बनती है तो। और श्री सीमेंट की रेलवे लाइन अल्ट्राटेक सीमेंट की मौजूदा रेलवे लाइन के साथ साथ बिछा दी जाए, ताकि जमीन का न्यूनतम अधिग्रहण हो, किसानों का न्यूनतम नुकसान हो और भूमि अधिग्रहण के सारे फायदे किसानों को मिलना चाहिए। किसानों के भूमि अधिग्रहण के बाद मिलने वाले अधिकारों को छीनने की कोशिश रेलवे की आड़ में प्रशासन के संरक्षण में नहीं होनी चाहिए। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।